हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मिस्टर शबीर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो अब लेट अस स्टार्ट। द फंडामेंटल राइट आर इंश्राइंड इन पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्राम आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, दिस पार्ट इज कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट भी कर दीजिएगा। तो ये पार्ट जो है थर्ड जो है, इसको कौन सा पार्ट बोला जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इससे नीचे आपको मैं बताऊंगा। इसमें जो है मैंने बताया आर्टिकल 12 to 35 जो है, 12 से 35 आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है फंडामेंटल राइट के। सबसे पहला आता है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18। ठीक है, तो इसका पार्ट आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, आर्टिकल 14 रिलेटेड टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो सेकंड आता है आर्टिकल जो 15 आता है, वो आता है प्रोहिबिशन ऑफ ए डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेसेस ऑफ ए बर्थ। ये इससे कौन रिलेट करता है? आर्टिकल 15 जो है इससे रिलेटेड है। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ ए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो ये रिलेटेड इट डील्स विद आर्टिकल 16 डील्स विद इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ ए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्स्ट्रा। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल 17 डील्स विद अबॉलिशन ऑफ ए अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो उसके बाद आर्टिकल 18 जो है अबॉलिशन ऑफ ए टाइटल्स। ठीक है, उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम आता है, आर्टिकल 19 to 22 आता है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम, इसको लिबर्टी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, ये जो है बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा गया है आज तक। ये जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्ज़ाम्स के बीच में। सबसे पहले आता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ द सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। ठीक है, एक्स्ट्रा। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं जो ये आर्टिकल 19 में आती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल 20 डील्स विद द प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ द कन्वेक्शंस फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल 21। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ए लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, ये जो आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21 जो है, 21 आर्टिकल डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ ए लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, फिर उसके बाद 22 आ गया, आर्टिकल डील्स विद द 21A। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं। ठीक है, एक 21A, एक 21A है। ठीक है, 21A आर्टिकल डील्स विद द राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, एडिड बाय द, ये कब ऐड किया गया था? ये 86th अमेंडमेंट के तहत जो है 2002 में जो है ऐड किया गया था ये वाला 20A। ठीक है, तो इसमें क्या था? राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन था। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल 22, इसमें जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, आर्टिकल 22 डील्स। तो आर्टिकल जो 21A है, तो ठीक है, जो इसको 86th अमेंडमेंट के तहत जो है इसमें डाला गया था, ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो 2002 में, तो इसमें क्या था? आर्टिकल 21A states that the state shall provide the free and compulsory education to all the children belonging to the age group of 6 to 14 years। ठीक है, in such a manners at the state may determine। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, आर्टिकल 23 to 24। ठीक है, आर्टिकल 23 जो है वो क्या? प्रोहिबिशन ऑफ ए ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्सिड लेबर। ठीक है, उसके बाद जो है आर्टिकल 24 जो है प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज एक्स्ट्रा। ठीक है, यानी कि जो बच्चे हैं, जो है चाइल्ड लेबर जो है वो, उसको इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी काम करने के लिए फैक्ट्रीज़ में या किसी भी और इदारे में। तो कौन सा आर्टिकल के तहत है ये? 24 आर्टिकल के तहत। ठीक है,
फिर आर्टिकल 25 आ जाता है, ठीक है, आर्टिकल 25 to 28, ठीक है, ये आ जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ ए रिलीजन, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ए, ये आता है आर्टिकल 25 क्या डील्स विद फ्रीडम ऑफ ए कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ द रिलीजन। यानी कि आर्टिकल 25 हमें इजाज़त देता है कि हम जो है किसी भी मज़हब के जो है कोई भी मज़हब अपना सकते हैं, ठीक है, उस पर जो है काम कर सकते हैं और उनकी जो है वर्शिप वो कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है आर्टिकल 26 डील्स विद द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन अफेयर्स, ठीक है। हम जो है आर्टिकल 26 के तहत जो है हम किसी भी रिलीजन, ठीक है, कोई भी रिलीजन का कोई भी आदमी हो, ठीक है, वो अपने रिलीजन को मैनेज कर सकता है, ठीक है, मैनेज अफेयर्स, जो उसके रिलीजन के अफेयर्स होंगे उनको मैनेज कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 27 आता है, ठीक है। इट डील्स विद द फ्रीडम एज द पेमेंट ऑफ द टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ द एनी पार्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। तो आर्टिकल 27 क्या रिलीजन हमें जो है ये इजाज़त देता है, ठीक है। इस आर्टिकल के तहत हम जो है यानी कोई भी मज़हब है इंडिया में, उसको ये पूरी इजाज़त है कि वो अपने मज़हब को जो है अपने मज़हब के लिए, ठीक है, तो उसको प्रमोशन करने के लिए, ठीक है, उसको पैसा दे सकता है, पेमेंट कर सकता है, या तो टैक्सेस उनको पहले दे सकता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है आर्टिकल 28, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 28, तो ये फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट religious instructions और religious worship इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये हमें इजाज़त देता है आर्टिकल 28, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है, आर्टिकल 29 to 30, ठीक है। आर्टिकल 29 डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 30 आता है जो वो आता है इट डील्स विद द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो इसके बाद मैं कुछ फैक्ट्स बताऊंगा इसके बीच में, ठीक है। इसमें आता है फ्रीडम ऑफ ए प्रेस, ठीक है, इज इम्प्लेक्ट इन द आर्टिकल 19, 20 एंड 21, ठीक है, कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने की चीज़ है, ठीक है। जब नेशनल इमरजेंसी होती है आर्टिकल 19, 20 एंड 21 जो है ये जो है ये सस्पेंडेड नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड 7 फंडामेंटल राइट्स बट राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31 was repealed by the 44th Amendment Act 1978 and was made a legal right under आर्टिकल 300A, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी पहले 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे, ठीक है, लेकिन अब जो है 6 ही हैं, ठीक है। इसमें क्या था कि ये जो 7th है जो फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी था, ये जो है ये इसको जो है 1978 में जो है बाई 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है इसको ख़त्म कर दिया गया और इसको अब जो है लीगल राइट बना दिया गया है अंडर आर्टिकल 300A के तहत, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ कि आज का ये लेक्चर भी आपके लिए बहुत होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, ठीक है, ये किसी भी लेवल तक का एग्ज़ाम ले लो वहाँ पूछा जाता है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।